ओम शांति। 6 सितंबर 2007 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है कि दादी के हाथ में प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का बटन है, इसमें आप सब सहयोगी बनो। दादी के हाथ में प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का बटन है, इसमें आप सब सहयोगी बनो। आज बालक सो मालिक बच्चों के बुलावे पर बाप दादा हजूर हाजिर हो गए हैं। बाप दादा हर बच्चे को अपने सिर का ताज देखते हैं। बाप दादा ने देखा आप सबकी प्यारी दादी अपने इच्छा कारण बहुत प्यार से निर्संकल्प समाधि में व साधना में रहते हुए स्व इच्छा से बाप समान तीव्र बेहद की सेवा का अनुभव करने के लिए, साथ ही साक्षी और समान स्थिति का अनुभव करने के लिए बाप के साथ वतन में पहुंच गई। साथ साथ यह भी सभी ने अनुभव किया कि आदि से अंत तक निस्वार्थ प्यार, निर्विकल्प साधना, परिस्थिति और स्तुति दोनों से न्यारी और सर्व के प्यारी जीवन का प्रभाव चारों ओर बिना मेहनत के, बिना कहने के देश विदेश में पवित्र प्यार का वाइब्रेशन स्वतः सहज फैल गया। ना बुलाते भी सबके दिल में प्यार का रिस्पॉन्ड देने का उमंग उत्साह स्वतः ही प्रकट हो रहा है। यह है प्रत्यक्ष स्नेही सहयोगी समान स्थिति का प्रभाव। दादी के जीवन का एक ही संकल्प रहा कि अब जल्दी से जल्दी बाप की प्रत्यक्षता का आवाज फैलाएं। तो प्रत्यक्षता, दादी की प्रत्यक्षता द्वारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय और बाप दादा की प्रत्यक्षता का फर्स्ट चैप्टर, छोटा सा चैप्टर आरंभ हुआ है। यह कौन है? यह आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, यह आध्यात्मिक विद्यालय क्या है? सबकी दृष्टि में, मन में, दिल में क्वेश्चन मार्क के रूप में उत्पन्न हुआ है। पहले क्या है यह क्वेश्चन होता, फिर यह है का उत्तर सामने आएगा। दादी का एक ही उमंग था, कोई नवीनता करें, सेवा का विशाल रूप हो। तो स्वतः ही सहज ही विशाल परिचय का झंडा लहर रहा है। अब आप सबको बाप का स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाकर इस प्रत्यक्षता के झंडे को ऊंचा लहराना है। दादी ने प्रत्यक्षता के झंडे को, प्रत्यक्षता के पर्दे का स्विच ऑन करने के लिए बटन हाथ में पकड़ा है। तो आप सब साथी होना, बहुत प्यार है ना दादी से। तो जैसे दादी स्व इच्छा से एवर रेडी नष्टो मोहा बन गई, सभी सामने खड़े थे फिर भी निर्मोही मूर्त बन उड़ गई, ऐसे जैसे दादी ने फॉलो ब्रह्मा बाप किया, अचानक के पाठ में पास हो गई। यह अंतिम पाठ का आप स्नेही प्रेमी आत्माओं को भी इशारा देकर गई। अब आप अपने लिए सोचो, जो दादी ने प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का बटन हाथ में उठाया है, उस पाठ में हमें कैसे सहयोगी बनना है। बटन खोलने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन प्रत्यक्षता के झंडे को ऊंचा लहराने वाले, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने के लिए विशेष पाठधारी साथी एवर रेडी हैं। अब यह नहीं समझो कि हम सेंटर निवासी, मधुवन निवासी हद के सेवाधारी हैं, नहीं, लेकिन विश्व की स्टेज के विशेष पाठधारी हैं। सारे विश्व की नज़र अब दादी की प्रत्यक्षता के साथ आप सबके तरफ है। विश्व की नज़र जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, छोटा है, बड़ा है, किसी भी कार्य के अर्थ निमित्त है, चाहे छोटे कार्य के भी निमित्त है, लेकिन एक एक के ऊपर विश्व के आत्माओं की नज़र आपके ऊपर है। समझते हो इतनी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, या बड़ों को देखते हैं? बड़े जाने, इसमें संगठन की शक्ति चाहिए। यह रूहानी किला है, किले की एक एक ईंट जिम्मेवार है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी मानना अर्थात इस रूहानी किले की प्रत्यक्षता के निमित्त आत्माएं हो। एक एक किले की ईंट जिम्मेवार है, चाहे नीचे की ईंट हो, चाहे बीच की हो, चाहे ऊपर की हो, लेकिन एक ईंट भी हिलती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो अभी दादी से तो प्यार है, लेकिन दादी का प्यार किससे है? बाप दादा ने देखा दादी को अपने प्यार के मूर्त का रिटर्न बेहद प्यार मिला, लेकिन अभी दादी का प्यार किस बात में है? दादी कहती है, कल की बातें छोड़ो, आज भी नहीं, अब प्रत्यक्षता का झंडा ऊंचा करने वाली ऊंची स्थिति का अपना संपन्न स्वरूप दिखाओ। तो जो भी अभी बैठे हैं, तो दादी कह रही थी आप सभी से पूछना कि मेरे संकल्प को या बाबा के संकल्प को सब पूर्ण करने के लिए कुछ भी परिवर्तन करना पड़े, सहन करना पड़े, रहम की भावना रखनी पड़े, निर्मल वाणी बनानी पड़े, शुभ भावना शुभ कामना की नेचर बनानी पड़े, तो दादी ने कहा आप पूछना मेरी इस बात को मेरे समान बनने के लिए तैयार हैं? तो आप बताओ तैयार हैं? ऐसे हाथ नहीं उठाना, दिल का हाथ उठाना। यह बाहों का हाथ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निशानी फिर भी यही हाथ उठाना पड़ता है। कुछ भी हो जाए मुझे बदलना है,
बदल के बातें बदली कराना है। यह ऐसा, यह करते, यह बोलते नहीं, वह तो होगा, लेकिन मुझे क्या करना है? दादी के समान तो बनना है ना। दादी ने इतनों को चला के दिखाया। कितने वर्ष? 1-2 वर्ष नहीं, चाहे बड़े चाहे छोटे, चाहे कर्मणा वाले चाहे भाषण वाले चाहे जुअन वाले, चाहे दादियाँ दादाओं को भी निर्मोही बन गई ना। लास्ट में किसी को याद किया आप सामने खड़े थे। अगर किसको भी कोई स्मृति हो तो श्वास प्रकट हो जाता है। अनुभव किया जैसे शांति की देवी रही, संभावना, श्रेष्ठ भावना, प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ऐसे सांस किसका भी नहीं गया है जो सारे आसपास खड़े हैं और देख रहे हैं, जा रहे हैं। यह हिस्ट्री में पहला एग्जाम्पल है। बाप दादा तो दिल में रहा, लेकिन साकार में सामने सब थे। ऐसी छुट्टी किसने भी नहीं ली है। तो सुना, अभी क्या करना है? सुना, ध्यान से सुना, पीछे वालों ने सुना। अच्छा, जो समझते हैं कुछ भी हो जाएगा, कितना भी सहन करना पड़ेगा, परिवर्तन होना ही है, वह हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का हाथ है या थोड़ा ऐसे ऐसे है अंदर का? देखेंगे, ट्रायल करेंगे? नहीं, कोशिश करेंगे। गेगे तो नहीं है ना? गेगे है नहीं। बहुत अच्छा, दादी को आपका संदेश दिया। दादी कहती है मैं खास आऊँगी, रूह रिहान करूँगी। बाकी आप सबका प्यार भावना सब दादी के आगे ऐसा स्पष्ट है जैसे सामने दिखाई दे रहा है। किसके मन की स्थिति भी रियल क्या है वह भी सभी का चक्कर लगा के नोट किया है। कहती थी कि मैं आकर सुनाऊंगी, कितना भी कोई छिपावे ना, वतन में छिप नहीं सकता है। वहाँ का यंत्र रूहानी यंत्र है। अच्छा, चारों ओर के दादी के प्यार का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले, जैसे दादी ने फॉलो ब्रह्मा बाप साकार जीवन में फॉलो करके दिखाया, ऐसे बाप और मुरब्बी बच्चे दादी को फॉलो कर प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के साथ ही आत्माओं को बाप दादा देख रहे हैं। देश विदेश के बच्चे समान बनने के उमंग उत्साह के प्लान बना रहे हैं। वह दिन अब समीप लाना है, समय आने पर नहीं। समय को आपको समीप लाना है तो ऐसे स्वपरिवर्तक दृढ़ संकल्पधारी चारों ओर के बच्चों को, चाहे देख रहे हैं या सामने हैं या नहीं हैं, लेकिन बाप दादा और दादी चारों ओर के गीता पाठशालाओं के बच्चों को भी देख रहे हैं, तो सभी बाप के साथ ही दादी के साथ ही ब्राह्मण आत्माओं को बाप दादा तथा दादी की तरफ से एक एक को नाम और विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को विशेषता संपन्न याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी आपकी क्लास में आती रहती है, ऐसे नहीं आती है। आपने जो समाधि बनाई है उसमें भी चक्कर लगाती रहती है, लेकिन आपसे बहुत बहुत रूह रिहान करना चाहती है, इसीलिए थोड़ा समय चाहिए। बाकी दादी के 12 दिन समाप्त हो रहे हैं। दादी को साकार वतन में विशेष न्यारा और प्यारा इसेंशियल कार्य के लिए निमित्त मात्र पार्ट बजाना पड़ रहा है, लेकिन दादी का जन्म कार्य अति न्यारा है। वह फिर आकर विस्तार सुनाएंगे। बाप दादा को भी ड्रामा का नूंधा हुआ पार्ट बजाना पड़ता है, बजवाना पड़ता है। अलौकिकता क्या है वह सुनाएंगे फिर। ठीक है सभी? पहली लाइन ठीक है, दादियाँ ठीक है, पांडव भी ठीक है, सब पांडव ठीक है ना? डबल फॉलो। 3 शब्द दादी के सदा याद करना, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। यह 3 शब्द हर घड़ी हर कार्य आरंभ करने के पहले कार्य भले बदले, लेकिन यह 3 शब्दों की स्मृति नहीं बदले। कैसा भी कठिन कार्य हो, लेकिन यह 3 शब्द ऐसे समझना जैसे अभी बाप दादा दीदी दादी 3 है ना, तो यह 3 शब्द भूलना नहीं। हर कार्य शुरू करने के पहले यह याद करना, फिर कार्य शुरू करना, तो बहुत जल्दी दादी के समान सहज समान बन जाएंगे। अच्छा, अभी क्या करना है? सभी दादियाँ बाप दादा से मिल रही हैं। पहले निर्मल शांता दादी मिली, फिर दूसरी दादी शांतामणि। गैलप अच्छा किया, जो लक्ष्य रखा वह प्रैक्टिकल में आ रहा है, इसकी मुबारक हो। मनोहर दादी से मुलाकात। यज्ञ की आदि सहयोगी आत्मा हो, सहयोगी हूँ, सहयोगी रहूँगी। अंडरलाइन, क्योंकि दादियाँ तो श्रृंगार हैं, तो आप एक दादी भी मिस नहीं होनी चाहिए। हाँ जी करो, ताकत आ जाएगी। हाँ जी करके देखना, करना ही है। कोई कितना भी रोके, मुझे करना ही है। दादी की सखी है ना, तो दादी ने ना कभी नहीं किया, हर कार्य में हाँ जी हाँ जी हाँ जी किया। ऐसे ही करना। रतन मोहिनी दादी से, आप तो ऑलराउंडर हैं। अभी दादियों को सभी को अपना पार्ट विशेष संगठन के आगे दिखाना है। सबकी नज़र पांडव और दादियों के ऊपर नेचुरल जाती है, कर रही है, करती रहेगी। अच्छा है। पांडव क्या करेंगे? तीनों ही आओ। निर्भय भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई, आप तीनों को अभी क्या करना है? 3 शब्द विशेष दादी की विशेषता रही, छोटा बड़ा अपना
मानता था। अपनेपन की भाषा सबसे ज़्यादा दादी ने दी है। यह दादी यहाँ हैं, लेकिन दादी ने यह विशेषता रही तो आप लोगों का भी ऐसा कर्तव्य हो, ऐसा मिलन हो जो हर एक अनुभव करे यह अपने हैं, अपनापन महसूस करे। ड्यूटी वाले नहीं, अपनापन जितना लाते हैं उतना। दादी को इतना प्यार का रिस्पॉन्ड क्यों मिला, चाहे वीआईपी चाहे कोई भी हो, लेकिन अपनापन महसूस करता था। हमारी दादी है, अभी भी देखो दादी माँ कोई कहता नहीं है, लेकिन जिगर से कहते हैं, तो यह है अपनेपन की अनुभूति कराने की रिजल्ट। तो जैसे दादियों की तरफ सबकी नज़र है, ऐसे विशेष निमित्त पांडवों की तरफ भी है, तो करना पड़ेगा ना, पड़ेगा ना, करना ही है। अभी हर एक की, चाहे मीडिया वाले, चाहे वीआईपी, चाहे साधारण जनता, सबने श्रद्धांजलि घर बैठे भी दी है, चाहे आए नहीं है, लेकिन टीवी द्वारा सबने, मेजोरिटी ने देखा भी है और सहयोगी भी बने हैं श्रद्धांजलि देने में। तो आप यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय छिपा हुआ नहीं रहेगा। एक एक एक्टिविटी तरफ खुली नज़र हो गई है। उल्टे वाले उल्टा देखेंगे, सुलटे वाले सुलटा देखेंगे, लेकिन विशेष नज़र पड़ गई तो उसी अनुसार आप सबको मिलकर सभी स्थानों के वायुमंडल को पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि दादी ने विश्व की नज़र में लाया है। एक पहले जो प्रेसिडेंट बनी थी उसके कारण सबकी नज़र में आया, और फिर दादी के कारण ज़्यादा नज़र में आया, तो सबकी नज़र अभी विशेष इस विद्यालय की तरफ है, इसलिए अंडरलाइन। सुना मुन्नी बहन से मुलाकात। बाबा दादी का क्वार्टर सूना सूना लगता है, क्वार्टेज सूना सूना लगता है। अभी भी वहाँ सेवा का साधन बनाकर रखना। हम किस बात का ध्यान रखें, जैसे दादी करती थी वैसे मुस्कुराते, शक्तिशाली नज़र, रहमदिल भावना, संतुष्टता की भावना, संतुष्टता की सेवा, संतुष्टता का सेब खिलाते रहना, खाली हाथ नहीं भेजना। दादी की बहुत याद आती है, वह तो आएगी ना, ऐसे कैसे होगा कि भूल जाएं, कुछ दिन तो ज़रूर याद आएगी साकार के हिसाब से, क्योंकि 24 घंटा साथ रही हो तो याद तो आएगी। दादी मिलने आएगी, तारीख नहीं फिक्स किया है, आएगी ज़रूर। दादी जानकी से मुलाकात। कल विदेश जा रही है, छुट्टी दी है लेकिन शॉर्टकट बना हुआ है ना मोहिनी बहन। अभी हमें क्या करना है, दादी की भाषण देना। दादी का ऐसा ही पार्ट है, जब चाहेंगी आ जाएंगी, आपको भाषण आएगी। आप भी तो वतन की अनुभवी होना, भाषण आएगी आपको। बाप दादा अच्छे से अच्छा पाठ बजवाएगा। सिर्फ यह 3 शब्द हर कर्म के पहले याद करना। सेवा करो, ऑलराउंड सेवा में बिजी रहो, यहाँ भी बिजी रहो। चारों ओर की सेवा में टाइम नहीं मिलता था, अभी टाइम दो, अच्छी सेवा होगी, फिक्र नहीं करो, बाप साथ है। जिन्होंने दादी जी की सेवा की है वह सारा ग्रुप बाप दादा के सामने है। बहुत अच्छा, कितना अच्छा ग्रुप है देखो। सभी ने ड्रामा अनुसार हर एक ने अपना अपना पार्ट बजाया और सबने अच्छा पार्ट बजाया है, लेकिन अभी स्व परिवर्तन से वायुमंडल परिवर्तन आप में बाप के लक्षण दिखाई दे। जैसे लौकिक में भी कई बच्चों में बाप के लक्षण, बाप जैसी शक्ल दिखाई देती है, तो आप हर एक में बाप के लक्षण दिखाई दे। लक्षण आने से क्या होगा, लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा। आजकल लक्ष्य ऊंचा रखते हैं लेकिन लक्षण नहीं होते। आप लक्षण द्वारा लक्ष्य को स्पष्ट करो, क्योंकि सबकी नज़र लक्षण पर पड़ती है, तो जितना लक्षणधारी चलन होगी तो लक्ष्य ऑटोमेटिकली सिद्ध होगा। यह कौन है, क्या करना चाहते हैं, चलो कोई की भी बात हो जाए, बातें तो होंगी। माला है ना, नंबरवार है ना, तो यह नहीं बोलो यह क्या करते हैं, यह क्यों होता है, नहीं मुझे क्या करना है, मैं क्या मदद ऐसी हालत में कर सकता हूँ। नहीं कर सकते हो तो किनारा करो, लेकिन उसमें बह नहीं जाओ वायुमंडल में। आप निमित्त आत्माएं ऐसी स्थिति में रहेंगी तो ऑटोमेटिकली वायुमंडल बन जाएगा। मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ अपने को करना बस, पक्का, ठीक है ना। शक्ति सेना कम थोड़े ही है, शक्तियाँ भी कम नहीं हैं। मुझे वायुमंडल श्रेष्ठ बनाना है। कोई भी हल्की सी बात हो रिपीट नहीं करो। एक को वर्णन करना माना अनेकों के कानों में जाना। अंतर्मुखी सदा सुखी। जैसे दादी ने रूहानी अपनापन दिया, शारीरिक नहीं, अपनापन का यह रिजल्ट है। एक उपराम, एक अपनापन। इशारा भी दिया लेकिन दिल में नहीं, जबान पर आया, खत्म, दिल में नहीं रखा। ऐसे आप निमित्त हो तो निमित्त को, दादी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। शक्ति तो सभी में नहीं है ना, नंबरवार है ना। सहयोग दो, शक्ति दो, रहम करो, आत्मिक प्यार दो, क्योंकि सबकी नज़र अभी देश विदेश की निमित्त आत्माओं पर है, क्योंकि यह मीडिया ने चारों ओर स्पष्ट कर लिया है। अभी सबकी नज़र है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और ही ज़्यादा सोचेंगे क्या है, कैसा है। इसीलिए किले को मजबूत करना। आप निमित्त हो, चाहे थोड़ी आई हो, लेकिन सुनेंगे तो सभी। फिर भी पहुंच गए, मुबारक हो, एवर रेडी तो हो गई ना। दादी के साथ आप लोगों ने भी एवर रेडी का पार्ट तो पढ़ लिया ना, तो ठीक है। सभी को समझना चाहिए कि मैं निमित्त हूँ,
वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मैं निमित्त हूँ, दूसरे नहीं। दूसरे तो नंबरवार हैं, आप तो निमित्त हो। बहुत अच्छा, ठीक है। दादी की सेवा करने वाली बहनों से मुलाकात। बाबा ने कहा बहुत अच्छी सेवा की दादी, बहुत याद आती है। दादी तो याद आएगी, याद तो आएगी। बाप दादा के वतन से जाएगी तो बाप दादा को याद नहीं आएगी? आएगी, लेकिन सेवा है ना। जबकि दादी है ना, सिर्फ मधुबन की तो नहीं है ना, बाकी सभी ने सेवा प्यार से की और अभी भी समान बनने की सेवा करना, प्यार का रिटर्न यही होता है। अच्छा, पांडव भी सेवा में रहे, पांडवों ने भी सेवा अच्छी की, प्यार का स्वरूप दिखाया, सभी ने अपने अपने सेवा अनुसार अच्छा सहयोग दिया। अभी वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा में ऐसे ही साथी बनना, जैसे दादी की सेवा में साथी रहे, क्योंकि सबकी नज़र तो है ना। यह क्या करेंगे, अभी देखेंगे क्या करते हैं, सबकी नज़र तो है ना। तो आप ऐसा करके दिखाना जो वाह वाह के गीत बजने लगे। दादी का प्रत्यक्ष स्नेह आपकी चलन से दिखाई देगा, क्योंकि प्यार था ना। प्यार में तो सभी पास हो गए हैं, प्यार का सर्टिफिकेट तो बहुत अच्छा है। अच्छा, बाप दादा सभी से विदाई लेकर वतन में गए और दादी गुलजार वतन से जब वापस आई तो वतन का दृश्य सुनाया। वैसे दादी की विदाई शाम को होनी है, इसीलिए बाप दादा ने कहा मैं मिलकर आया हूँ। दादी भी मिली। दादी ने कहा मुझे बाबा भेज रहा है, लेकिन मैंने जो 12 दिन में अनुभव किया वह बहुत बढ़िया अनुभव किया है, और बहुत बातें जो जैसे न देखने वाली, जो नहीं देख सकती थी, वह देखी। यह सुनाया और कहा बाबा अभी भेज रहा है, और मुझे यही है मेरा संकल्प था कि मैं जन्म नहीं लूँ, लेकिन बाबा ने मुझे रहस्य समझाया है, इसीलिए मैं खुशी से जा रही हूँ। हम लोगों को भी था कि दादी को बाबा ऐसे कैसे भेज रहा है, तो दादी ने कहा मैं बाबा के राज को समझ गई हूँ, इसीलिए मैं खुशी से जा रही हूँ। दूसरी बात, दादी ने कहा फिर शाम को विदाई होगी, वह देखकर फिर सबको सुनाना। बाकी मेरे तरफ से सभी को एक एक को कहना, आपको नाम सहित दादी ने याद दी है। याद के साथ प्यार तो होता ही है। विदाई का संदेश फिर सुनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।